दोस्तों इस समय मैं हूँ बनारस के मणिकर्णिका घाट पे। आप देख सकते हैं कि मणिकर्णिका घाट पूरी तरह से डूब चुका है और सामने जो आप देख रहे हैं वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और वहाँ पे अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से। इधर मैं आप लोगों को पूरा मणिकर्णिका घाट का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होता था और अब ये घाट नीचे का हिस्सा जो भी है वो पूरी तरह से डूब चुका है और अब पार्थिव शरीर को ऊपर जलाया जा रहा है। तो और इधर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ये मणिकर्णिका घाट के आगे का घाट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और लगभग यही नज़ारा बनारस के सभी घाटों का है और सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न है। मैं आप लोगों को और भी घाट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी नावें जो हैं किनारे पे बांध दी गई हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है बनारस का त्रिपुर भैरवी घाट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस घाट पे भी लगभग वही हाल है, पूरा घाट पानी में डूब चुका है। और आप देख सकते हैं गंगा जी की कितनी तेज़ धारा यहाँ पे बह रही है और चारों तरफ केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं सामने रामनगर का पुल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुर भैरवी घाट पे किनारे पे चारों तरफ नावें बंधी हुई हैं और पूरी तरह से घाट जलमग्न है। जिधर देखेंगे उधर सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। देख सकते हैं पानी की धारा कितनी तीव्र गति से बह रही है। और यह काशी विश्वनाथ का गंगा द्वार, जहाँ से हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होते हुए माँ गंगा के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। पास में ही मणिकर्णिका घाट है और आप देख सकते हैं जल पुलिस का केबिन सामने आपको दिखाई दे रहा है। यह जल पुलिस का केबिन जो है दशाश्वमेध घाट पे है। आप देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट भी पूरी तरह से पानी में जलमग्न है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आप देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं। प्रत्येक दिन यहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे शाम को आरती में भी बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं जो भी दूर दूर से आते हैं। सबकी यही कामना होती है कि मैं दशाश्वमेध घाट की आरती को देखूं और कहीं ना कहीं सभी लोगों का सपना टूट चुका है, क्योंकि जिस स्थान पे गंगा आरती होती है वो स्थान पूरी तरह से डूब चुका है। अब माँ गंगा की आरती दशाश्वमेध घाट पे सामने ही ऊपर एक छत है, छत के ऊपर होती है। तो जो भव्यता के साथ में नीचे होती है उस भव्यता के साथ में ऊपर गंगा आरती नहीं हो पाती। आप लोग जानते हैं कि ऊपर जगह का बहुत अभाव होता है। और आप देख सकते हैं दशाश्वमेध घाट पे कितने श्रद्धालु आए हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे इनको स्नान करना है स्नान कर रहे हैं। और ये घाट पूरी तरह से डूब चुका है। ये मानस मंदिर घाट है। और आप यहाँ से भी देखिए नज़ारा, यहाँ से भी केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और सामने आपको जो पुल दिखाई दे रहा है वो है राजघाट पुल। और अभी आप देख सकते हैं ये बनारस का राजेंद्र प्रसाद घाट। यह घाट दशाश्वमेध घाट के पास में ही स्थित है और यहाँ का भी नज़ारा आप देख लीजिए। यह घाट भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे सीढ़ियों पे स्नान कर रहे हैं। यही नज़ारा आपको हर एक जगह दिखाई देगा, आप जिस भी घाट पे जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं केवल जल ही जल आपको दिखाई देगा। इस पार से उस पार तक केवल जल प्रलय आपको दिखाई देगा। यहाँ पे भी देखिए किनारे नाव सारी बंधी हुई हैं और जो भी श्रद्धालु बाहर से आए हैं कॉरिडोर के अंदर से ही माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है और सभी नाविकों को पानी में जाने के लिए मनाही हो गई है। आप देख सकते हैं क्योंकि सभी नावें किनारे पे खड़ी हैं और सभी नावों को बांध दिया गया है। प्रशासन ने नावों को पानी में जाने से मना किया है। और आप देख सकते हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट है जो गंगा जी से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाता है। यहाँ का भी नज़ारा आप देख सकते हैं। और सामने आपको दिखाई दे रहा है मणिकर्णिका घाट के ऊपर की चिमनी दिखाई दे रही है।
दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।